नमस्कार। मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इंग्लिश में एक एक चीज़ कराता रहता हूं, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको इंग्लिश की मिलेगी। तो आज ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक की बारी है। इससे पहले हम ग्रामर के 2-3 टॉपिक डाल चुके हैं। आज बारी है कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो क्यों ना 5 से 6 मिनट देके हम इस कंडीशनल सेंटेंस को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है क्या। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स भी आराम से देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, पढ़ सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस के नाम से पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जिसमें शर्त लग जाए। शर्त यानी कि कोई कंडीशन लग जाए, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, यदि तुम अपने जीवन में कुछ नया करोगे तो तुम्हें कुछ नया मिलेगा। यदि यानी कि कंडीशन लग रही है, अगर यानी कि कंडीशन लग रही है, तो यदि अगर इस तरह के कोई शब्द आ जाए हिंदी में तो उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कई बार हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम इन सेंटेंस को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट आप सबके सामने है, ऐसे दूसरा तीसरा चौथा भी पॉइंट बताऊंगा और कंडीशनल सेंटेंस आपकी मुट्ठी में होंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसके आगे भी गा गी गे हों और पीछे भी गा गी गे। जैसे आप अगर नीचे एग्जाम्पल में देखें तो यदि तुम मेहनत करोगे कि एंड में ये गे आ गया और तो तुम सफल हो जाओगे, एंड में भी गे आ गया। कई बार हिंदी के ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जहां पर दोनों सेंटेंस के एंड में फ्यूचर की बात चलती है। फ्यूचर यानी कि गा गी गे, लेकिन बनाते अलग तरीके से हैं। फ्यूचर में होते जरूर हैं लेकिन बनाते अलग तरीके से हैं। जिसके साथ कंडीशन लगी हो, यानी कि जिसके साथ इफ लगा हो, इफ या दूसरे शब्द लग सकते हैं कंडीशनल वाले, सपोज लग सकता है, इफ लग सकता है, कोई भी कंडीशनल वाला शब्द लग सकता है। उसके जस्ट बाद हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं, यानी कि जिस शब्द में, जिस सेंटेंस में जहाँ पर हमें कंडीशन दिखाई दे रही है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जोड़ेंगे और दूसरा सेंटेंस हमेशा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। एग्जाम्पल हम क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो सेंटेंस हैं, एक है तुम मेहनत करोगे और दूसरा है तो तुम सफल हो जाओगे। लेकिन यदि किसके साथ लगा है? यदि पहले वाले के साथ लगा, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है आगे वाला, और आगे वाला कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। भले हिंदी में दोनों तरफ हमें फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिटी नजर आ रही है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे? आगे वाले को प्रेजेंट में, पीछे वाले को फ्यूचर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने बनाया भी है, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। जो फर्स्ट वाला आई वो कैपिटल होना चाहिए, वहाँ पे गलती से यहाँ पे कैपिटल नहीं है। हम जीत जाएंगे यदि वह खेलेगा, यानी कि यहाँ पे दो सेंटेंस आए हैं, हम जीत जाएंगे, इसके एंड में भी गे आया है, वह खेलेगा, इसके एंड में भी गे आया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ यदि जो है वो सेकंड सेंटेंस के साथ लगा है, और सेकंड सेंटेंस के साथ लगा है तो भैया सेकंड सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बनते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए साहब, इफ ही प्लेज, यानी कि सेकंड को हम पहले लेके आए हैं, इफ ही प्लेज यदि वह खेलेगा, वी सेल विन तो हम लोग जीत जाएंगे, या फिर वी विल विन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ चुका है कि दो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में अगर हमें बनाने हैं और दोनों फ्यूचर को दिखा रहे हैं तो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। 3 पॉइंट और आपका वेट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर सेकंड की सबसे पहले तो आइडेंटिटी देख लीजिए। आइडेंटिटी है कि अगर किसी सेंटेंस के एंड में होता, होती या होते आ जाए और दूसरे में ताती आ जाए, जैसे कि यदि तुम खिलाड़ी होते तो तुम अच्छा खेलते, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की दशा बदल देता, है ना। जब कभी भी हम लोग दो सेंटेंस देखते हैं, पहले सेंटेंस में होता, होती, होते आ जाए और दूसरे सेंटेंस में ताती आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में कंडीशन वाले सेंटेंस को हम वर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वर से बनाते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कोई इमेजिनेशन करते हैं, जैसे यदि तुम खिलाड़ी होते, बन थोड़ी गए,
एक इमेजिनेशन करते, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, बन थोड़ी गया, इमेजिनेशन करता हूँ, है ना। तो यदि तुम खिलाड़ी होते, इस तरह के जो सेंटेंस रहते हैं, इसमें कंडीशन वाले सेंटेंस को हम वर्ब में बनाते हैं और दूसरे सेंटेंस को हम वुड में बना देते हैं। मतलब पहले वाले सेंटेंस में हम वर्ब लगाते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस में हम वुड लगाते हैं। जैसे यदि तुम खिलाड़ी होते, पहला सेंटेंस हमारे सामने है, यदि तुम खिलाड़ी होते, पहले वाले में भैया एंड में होते आ गया, तो तुम अच्छा खेलते, दूसरे वाले के एंड में ते आ गया, है ना। तो हम बनाते हैं भैया, इफ यू वर अ प्लेयर, आसानी से हमने लिख दिया क्योंकि पहले सेंटेंस को हमें वर से जोड़ना है। यू वुड प्ले वेल, तो तुम अच्छा खेलते, दूसरे सेंटेंस को हमने वुड से जोड़ दिया क्योंकि उसमें वर्ब लगी है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ गए होगे आप लोग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यदि वह मेरी जगह होता, इसमें भी भैया कंडीशन लग गई, यदि वह मेरी जगह होता, हो थोड़ी गया, है ना, तो उसे समझ आता, तब वो मेरी परेशानी समझता है या उसे समझ आता। तो देखिए, इफ ही वर एट माई प्लेस, यानी कि मेरी जगह होता, ही वुड अंडरस्टैंड, तब उसे समझ आता कि क्या है असली हकीकत, है ना। तो यदि वह मेरी जगह होता तो उसे समझ आता, इफ ही वर एट माई प्लेस ही वुड अंडरस्टैंड। तो हम समझ गए कि पॉइंट नंबर सेकंड में कि इफ के साथ वर तो दूसरे वाले में वुड। चलिए अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि भैया अगर दो सेंटेंस आ जाए और दोनों सेंटेंस के एंड में ताती आ जाए, इसमें भी ताती आ जाए और इसमें भी ताती आ जाए। जैसे यदि तुम खेलते तो हम हार जाते, है ना, यदि वह मेहनत करता तो वह सफल होता। मतलब कि दोनों के एंड में ताती आ जाए, दोनों में वर्ब आ जाए। इससे पहले जस्ट हम जो देख रहे थे उसमें पहले वाले में वर्ब नहीं आ रही थी, इसमें तो पहले वाले में भी वर्ब आ रही है और दूसरे वाले में भी वर्ब आ रही है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे भैया? भैया तो इफ वाले सेंटेंस को वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखेंगे और दूसरे सेंटेंस को हम लोग वुड से बनाएंगे। जैसे पहले वाले सेंटेंस, इसके जस्ट पॉइंट हमने जो सेकंड पढ़ा था उसमें पहले वाले वर्ब और दूसरे वाले में वुड। एग्जांपल देख सकते हैं, यदि तुम खेलते तुम हार जाते, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि के साथ कौन सा सेंटेंस आया है, तुम खेलते, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, इफ यू प्लेड, ये हमारा आंसर हो जाता। तो हम हार जाते, सेकंड सेंटेंस को हम वुड से बनाएंगे तो वी वुड लॉस, ऐसे हम लोग आंसर कर देंगे। यदि वह मेहनत करता तो वह सफल होता, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसको बना लेते हैं। यदि के साथ वह मेहनत करता लिखा है तो इसको हम लोग किस में ले जाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो इफ ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, ही वुड गेट सक्सेस, तो उसे सफलता प्राप्त होती। इस तरह से हमने पॉइंट नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर दिया। बस पॉइंट नंबर फोर बचा है, इसको और समझ लो और कंडीशनल सेंटेंस आपकी दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। तो देखिए, आइडेंटिटी अगर हम देखें तो आइडेंटिटी की बात करें तो दोनों सेंटेंस के एंड में होता, होती, होते और होता, होती, होते। जैसे आपने देखा होगा, यदि उसने मुझे पढ़ाया होता, इसमें होता पहले वाले में भी आ गया, तो मैं अच्छे अंक लाया होता, इसमें दूसरे वाले में भी होता आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, तो भैया ऐसे सेंटेंस के साथ अगर इफ दिया है, मतलब जहाँ कंडीशन दी है वहाँ हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरे सेंटेंस में हम वुड हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि उसने मुझे पढ़ाया होता तो मैं अच्छे अंक लाया होता। तो भैया यदि के साथ जो सेंटेंस दिया उसको हम हैड में ले जाएंगे, तो इफ ही हैड टॉट मी, यानी कि यदि उसने पढ़ाया होता मुझे, आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो मैं अच्छे नंबर लाया होता, है ना। जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, यदि तुमने फूल तोड़ा होता तो माली ने तुम्हें डांटा होता, इसमें भी दोनों आ गए। तो इफ यू हैड प्लग्ड द फ्लावर, गार्डनर, माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर, वुड हैव स्कॉल्डेड यू, डांटा होता। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, तो देखिए चारों को ध्यान से समझिए। पहले वाले में मतलब हमने जो कंडीशन सेंटेंस पढ़े, तो हमें बस छोटी सी याद रखना है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, इफ के साथ अगर वर तो दूसरा वुड में होना चाहिए, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दूसरा वुड में होना चाहिए, इफ के साथ हैड तो दूसरा वुड हैव में होना चाहिए। बस इतना याद रखना है। इसी के साथ मैं राघवेंद्र पाल विदा लेता हूँ। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।